देवियों और सज्जनों, जय यीशु, दिव्य ज्ञान के साधक सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। मैं अबीगैल ब्रेसलिन हूँ और आज हम समय जितनी पुरानी एक कहानी के पन्नों के माध्यम से एक यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी कहानी जो अटूट विश्वास, प्रोविडेंस और परमात्मा के चमत्कारी हस्तक्षेप के साथ गूंजती है। बाइबल में पहले राजा 17 के पवित्र ग्रंथों में हमें एक ऐसी कथा मिलती है जिसने पीढ़ियों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। यह एलिजा नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जिसे स्वयं सर्वशक्तिमान ने भविष्यवक्ता के रूप में चुना था, जिसे एक ऐसा मिशन सौंपा गया था जो उसके विश्वास को उसके मूल में परखेगा। लेकिन जो बात इस कहानी को अलग करती है, जो इसे वास्तव में असाधारण बनाती है, वह सिर्फ इसका आध्यात्मिक महत्व नहीं है। यह ईश्वर द्वारा भेजे गए पंख वाले दूत का उल्लेखनीय हस्तक्षेप है। इससे पहले कि हम मुख्य कहानी में उतरें, मैं आपके लिए मंच तैयार कर दूं। निरंतर सूखे से झुलसी हुई भूमि, जीविका के लिए तरस रहे लोगों और एक भविष्यवक्ता एलियाह की कल्पना करें, जो इस अक्षम्य परीक्षण के बीच में एक चमत्कार का अनुभव करता है जो सामान्य की सीमाओं को तोड़ देता है। अब जब हम लियोजी कैरोल की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी में बदल रहे हैं, तो मैं आपको इस कहानी में दिए गए गहन संदेश के लिए अपना दिल खोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यह दिव्य प्रेम और देखभाल का एक प्रमाण है जो सबसे कठिन परिस्थितियों से भी परे है। जब आप द टॉकिंग रेवेंस दैट फेड एलिजा का अविश्वसनीय वृत्तांत सुने, तो अपनी आत्मा को ऊंचा उठाएं। इसराइल की भूमि में बड़े सूखे और अकाल के समय एलियाह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक भविष्यवक्ता था जिसे ईश्वर ने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना था। लेकिन जैसे जैसे जमीन लगातार सूरज की रोशनी में सूखती गई, श्रद्धालु भी पर्याप्त भोजन और पानी खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एलियाह भी अकाल से प्रभावित था। जब वह बंजर भूमि में घूमता रहा तो उसे एहसास हुआ कि वहां कोई भोजन नहीं मिल रहा है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसकी भूख और अधिक तीव्र होती गई और उसे लगा कि उसके मिशन का भार उस पर पड़ रहा है। वह जानता था कि परमेश्वर के कार्य को जारी रखने के लिए उसे पोषण की आवश्यकता है। एक दिन जब एलियाह चेरित नामक नाले के किनारे बैठा था, एक चमत्कारी घटना घटी। परमेश्वर अपने वफादार सेवक को नहीं भूला था। एलियाह को आश्चर्य हुआ जब कौवे उसके लिए भोजन लेकर आने लगे। ये कोई साधारण कौवे नहीं थे, वे अलग थे। वे बात करने वाले कौवे थे, मानो वे विकट परिस्थितियों और एलिजा की जरूरत को समझ सकते थे। कौवे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रोटी और मांस लेकर आते थे। वे एलियाह के सामने भोजन रखते थे और वह सबसे अप्रत्याशित तरीके से अपना भरण पोषण करते हुए खाता था। झरने ने उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी उपलब्ध कराया और कौवों ने उसे दैनिक भोजन प्रदान किया। लंबे समय तक एलियाह इन असाधारण पंख वाले दूतों पर भरोसा करता रहा, क्योंकि वह भगवान के शब्दों को बोलता रहा और अपने मिशन को पूरा करता रहा। इस दौरान बात करने वाले कौवों के दिव्य हस्तक्षेप से पोषित हुआ। जैसे जैसे अकाल जारी रहा, परमेश्वर ने एलियाह को सारपत में एक विधवा की ओर निर्देशित किया जो उसका भरण पोषण करती थी। लेकिन बात करने वाले कौवों की कहानी सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने चुने हुए लोगों के लिए भगवान की अटूट देखभाल और प्रावधान का एक शक्तिशाली प्रमाण बनी हुई है। एलिजा का विश्वास कौवों की चमत्कारी सहायता के साथ मिलकर हमें याद दिलाता है कि भगवान के तरीके अक्सर हमारी समझ से परे हैं और उनके सेवकों के लिए उनकी देखभाल असीमित है। बिल्कुल, जैसे ही हम द टॉकिंग रेवेंस दैट फेड एलिजा की कालजयी कथा के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, मैं आपको एक गहन प्रतिबिंब के साथ छोड़ना चाहती हूँ। यह कहानी प्राचीन पन्नों पर लिखे शब्दों से कहीं अधिक है। यह पवित्र त्रित्व की सदैव मौजूद देखभाल और मार्गदर्शन की याद दिलाता है। यह दर्शाता है कि कैसे भगवान अपने चुने हुए लोगों को प्रदान करने के लिए सबसे असाधारण साधनों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि विश्वास यहाँ तक कि सबसे कठिन परीक्षणों में भी पहाड़ों को हिला सकता है। बाइबल में मैथ्यू 6 के 26 में हमें ईश्वर के प्रावधान का एक शक्तिशाली अनुस्मारक मिलता है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में संचय करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम हो उनसे अधिक मूल्यवान नहीं? यह वचन उस कहानी के मर्म को बयां करती है जिसे हमने आज खोजा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि ईश्वर आकाश के पक्षियों की देखभाल कर सकता है,
तो वह निश्चित रूप से अपने बच्चों की देखभाल भी कर सकता है और करेगा। हम आपको इस संदेश को अपनाने, एलिजा के विश्वास को अपनी यात्रा में ले जाने और पवित्र त्रित्व के अनंत ज्ञान और प्रेम पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स हैं, एक चैनल जो ऐसी प्रेरक कहानियों और बाइबल ज्ञान को साझा करने के लिए समर्पित है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आस्था और आशा के मार्ग को रोशन करने वाली गहन शिक्षाओं और कथाओं को देखने से न चूकें। हमारे आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय यीशु।